नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग है उन फैमिली मेंबर्स के लिए जो ये जानना चाहते हैं आफ्टर सिचुएशन, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वो किस सिचुएशन में है। मैं ये बहुत बार, अब तो आपको भी पता लग गया होगा, मैं वही रीडिंग करता हूँ जो पर्सनल रीडिंग में बहुत ज्यादा पूछते हैं। आफ्टर सेपरेशन वो किस सिचुएशन में, वो कैसे हैं। कई बहुत अपने जिनके बारे में रीडिंग उनसे काफी इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनके बारे में काफी जानना चाहते हैं वो एट प्रेजेंट कैसी सिचुएशन में है। वो तो हमें समझे नहीं, पर हम तो उन्हें अभी भी याद करते हैं। ये मुझे बड़ी बात, एक बड़ी प्यारी सी बात बोली थी किसी ने पर्सनल रीडिंग में। खैर उसका नाम तो क्या बताना, पर वो लड़की ने आराम से पूछ लिया, कहती सर मैं कोई जिद नहीं करती, उनके कर्म वो जाने, आपकी कर्म आप जानो। मैं बहुत मानती हूँ आपकी बात को, बस मैं ये जानना चाहती हूँ वो ठीक है कि नहीं। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है। तो खैर आज की रीडिंग है उनके लिए जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सेपरेशन के बाद, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो किस सिचुएशन में है। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं आफ्टर सेपरेशन वो किस सिचुएशन में है, कौन से पैटर्न पे लाइफ जी रहे हैं, और उनकी एट प्रेजेंट, क्लैरो कार्ड्स आर अबाउट एट प्रेजेंट, क्या फीलिंग्स हैं और वो किस सिचुएशन में है। बहुत लोगों के लिए ये होता है, ऐसा ऐसा होता है आफ्टर सेपरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली आदमी नई लाइफ में जाता है। कई बार जल्दी डिसीजन लेते हैं, हमें थर्ड पार्टी का पता नहीं होता, या सेपरेशन हुई होती है, ब्रेकअप हुआ होता है, डाइवोर्स हुआ होता है, आदमी एक नए पैटर्न पे चला जाता है अपनी लाइफ में। एट प्रेजेंट, सॉरी टू से, वो बैठे हैं पॉलिटिक्स के बीच में, उनकी लाइफ में चल रही है पॉलिटिक्स। आई विल नॉट से दैट कि हर बार थर्ड पर्सन ही होता है, कई बार ब्रेकअप या डाइवोर्स के बाद आदमी अलग एक जगह चला जाता है ना। तो एट प्रेजेंट जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो चल रहे हैं पॉलिटिक्स। उनकी जैसे बोलते हैं आले दुआले, है ना, या एक ऐसे ऑरा या वाइब में बैठे जहाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है। वहां पे जितने ज्यादातर, जितने तो नहीं मैं कहूंगा, सबको नहीं कहूंगा, जितने लोग उनके आसपास है ना, वो सब मास्क पहन के उनसे बात करें। उनको इस फेज से वो गुजर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं वो जो हम बाद में देख लेंगे, पर एट प्रेजेंट वो गुजर रहे हैं पॉलिटिक्स से। ये तो होना ही है। पॉलिटिक्स के बाद करेज का कार्ड आना वो आदमी को होता ही है, जो इतनी पॉलिटिक्स जिसने कभी देखी ना हो। हम बोलते ना कि कुछ मुश्किल काम में भी जिगरा चाहिए करने को, करेज नहीं, जिगरा चाहिए करने को। और उनका जो करेज है वो भी ग्रो ही कर रहा है। तो पहली चीज जो कार्ड ने बताया कि वो पॉलिटिक्स के बीच में घिरे हुए हैं। दूसरा, ये चीज भी बताती है कि वो इतने ज्यादा पॉलिटिकल माइंड वाले है नहीं है, वो जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाले होंगे, उनको इतना पॉलिटिक्स के बीच में रहना आता नहीं है। काफी मेंबरों के लिए, काफी फैमिली मेंबर्स के लिए ऐसा हो सकता है। ये पहले दो कार्ड ही ऐसे हैं कि जिसमें ना आदमी जब फंस जाता है, जब आदमी उस जगह चला जाए जो उसका फील्ड है ही नहीं है, बियॉन्ड इल्यूजन। यू कैन टेक दिस कार्ड पॉजिटिवली, यू कैन टेक दिस कार्ड, कई नेगेटिवली ले लेते हैं कि यार ऐसी जगह गया जहां पे बिल्कुल सही जगह बैठ गया वो जाके, कि देख तो सही मेरे बाहर, मेरे अलावा दुनिया कैसी है। अब वो जो बातें सोच रही है ना, करेज पैदा करने की सोच रहे हैं, बियॉन्ड इल्यूजन भी बातें जा रही हैं उनकी। सो दैट्स द टाइम फॉर सेंड ब्लेसिंग्स, कि यार जैसा भी तू बियॉन्ड इल्यूजन सोच रहा है ना, वो अच्छा ही सोचना। इफ यू रियली, नॉट इफ यू, आई विल नॉट से लाइक इफ यू रियली लव देम, इफ यू रियली केयर अबाउट देम। क्योंकि इल्यूजन आने और बियॉन्ड इल्यूजन चले जाना, ये कार्ड जो समझती है ना, वो कई बार आदमी बहुत ऊपर निकल जाता है। ऊपर निकल जाता है मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ के चला जाता है, मतलब बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है। आप ध्यान से इस रीडिंग को देखना, सिर्फ 3 कार्ड के बाद उनके आसपास पॉलिटिक्स चल रही है जो उन्होंने कभी देखी नहीं। मतलब शरीफ आदमी होंगे या जल्दी डिसीजन लेने, गलतियां बोलते हैं सबसे होती हैं। गुस्सा आता होगा उनको बहुत ज्यादा, एग्रेशन वाले होंगे तभी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। पॉलिटिक्स देख के करेज, इतने जिगरे वाले नहीं थे, करेज स्लोली ग्रो कर रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन सिग्नल मिल रहा है। ये ब्लेसिंग्स हैं नेचर की, ये ब्लेसिंग्स हैं जिनको भी आप मानते हो उनकी। तभी मैंने बोला था कि ये टाइम होता है, और बहुत ही अच्छी सिचुएशन चल रही है उनकी। ये जरूरी होता है, घबराए नहीं, डरे नहीं है, मूवमेंट टू मूवमेंट चल रहे हैं। ये मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं, ओवर थिंकिंग मत करना। ये मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं जो अपने लव्ड वन के लिए देख रहे हैं। ट्राई टू सेंड देम ब्लेसिंग्स,
जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हैं, ब्लेसिंग सेंड कीजिए एंड से देम क्लियरली इन योर मैनिफेस्टेशन, आई एम हियर फॉर यू एज अ फ्रेंड, अगर जरूरत पड़े तो मैं हूं। कॉम्प्रोमाइज, ध्यान से इस रीडिंग को देखिए। पॉलिटिक्स होना देखी कभी नहीं, उसके लिए उनका उतना हौसला ही नहीं पैदा हो रहा, उतना जिगरा ही नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूं। बियॉन्ड इल्यूजन के सियाने हैं, स्पिरिचुअल है। कॉम्प्रोमाइज ऑब्वियसली, एक पॉलिटिक्स में ना जाने वाला आदमी कॉम्प्रोमाइज ही करेगा पॉलिटिक्स से। ये कार्ड आना जरूरी था। यू कैन से इट चेंज, यू कैन से इट व्हील ऑफ फॉर्चून, जिस मर्जी राशि के हों, कोई जोडिएक साइन उनका चलेगा, कौन सा डेट ऑफ बर्थ है उनका, यिंग यांग सिचुएशन, मतलब है ना, नेगेटिव, यू कैन से नेगेटिव पॉजिटिव वाइब जो होती हैं, वो इस वक्त अगर आप पर्सनली ये चीज को देखोगे, इस वक्त अगर आप उनको सच में लव करते या नहीं करते, दैट्स अ बिग क्वेश्चन और अ सेंटेंस। अगर आप सच में उनके लिए केयर करते हैं, मैनिफेस्ट कीजिए, आई एम हियर फॉर यू एज अ फ्रेंड। और इसलिए बोल रहा हूं, ये नहीं है कि वो फंस गए हैं किसी पॉलिटिक्स में, इसलिए बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो फंसे हैं ना, आपको चाहे जो मर्जी आपकी सिचुएशन है, ऑब्वियसली मैं हर बार बोलता हूं वो पर्सनल रीडिंग्स में ही पता लग पाएगा। वो इतने ज्यादा चालाक वगैरह नहीं है, बोले आप काफी मैम से सोचेंगे वो बड़े चालाक थे। जब आदमी गुस्से में आ जाए तो वो गलत डिसीजन ले लेता। गुस्सा और चालाकी का कोई लेना देना नहीं होता आपस में, रॉन्ग डिसीजन का चालाकी से लेना देना नहीं होता कुछ। क्लेवर इज क्लेवर, एंग्री होना क्लेवर होने में कोई मैच नहीं है। आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको गुस्सा किया, उससे चालाकी का लेना देना तो कम, बल्कि बुद्धू होने का लेना देना ज्यादा है। राइट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। वो इस वक्त एक अच्छी इल्यूजन की तरफ जा रहे हैं, सो यू शुड बी द पार्ट ऑफ दैट वे, पाथ एंड इल्यूजन। तो उनको मैनिफेस्ट कीजिए, जो मर्जी सिचुएशन है आपकी, जो मर्जी सिचुएशन है उनकी, कि आई एम हियर फॉर यू। राइट, इससे ज्यादा मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं, है ना। तो ये बहुत क्लियर। क्रिएटिविटी का कार्ड, वो भी मैं आपको थोड़ा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता सकता हूँ। 3 नंबर का कार्ड है क्रिएटिविटी। जब लाइफ जिगजैग चलती है ना, तो आदमी क्रिएटिविटी ही ढूंढता है। मैं आज भी काफी बार किसी को पर्सनल रीडिंग में बता रहा था, ईसीजी मशीन देखिए ना हॉस्पिटल में, ऊपर नीचे चलती है, दैट्स लाइफ। अप डाउन, सैडनेस हैप्पीनेस, सैडनेस हैप्पीनेस। जब लाइन सीधी हो जाती है, मतलब समझो पेशेंट गया। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप उनके बारे में जैसा मर्जी सोचते हो, वो एट प्रेजेंट अच्छी वाइब में है, एक फ्रेंड की वाइब में है। सेंड देम ब्लेसिंग्स एंड इन मैनिफेस्टेशन ट्राई टू से दैट आई एम हियर फॉर यू एज अ फ्रेंड। टैरो कार्ड्स में आप कभी ध्यान से देखना, एक नॉर्मल आपको एग्जांपल दे देता हूं। उनकी करंट फीलिंग होता है मेरा थंबनेल, है ना। अरे यार, उनकी थंबनेल इतनी बार ये रीडिंग होती है टैरो कार्ड्स में, ऐसा क्यों? मैं बड़ी ये भी बता दो, आप टैरो कार्ड्स आर अबाउट प्रेजेंट एनर्जी। आप एक ही सवाल मुझसे रोज पूछोगे तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा। मैं बड़ी बार एग्जांपल देता हूं, आज भी मैं किसी को पर्सनल रीडिंग में एग्जांपल दे रहा था। आपको खुद नहीं पता होगा आपने आज कितनी बार सोचा, क्या क्या सोचा। हम तो वही बातें याद रखते हैं जो ऊपर ऊपर हमारे रहती हैं। सबकॉन्शियस माइंड होता है, होश ही नहीं होता। साइंटिफिकली अगर ध्यान से देखा जाए, 10 से लेकर 30,000 चीजें सोचते हैं हम एक दिन में। इसीलिए टैरो कार्ड्स मैंने इसलिए चूज की, पहली चीज ओशो ज़ेन टैरो कार्ड देता हूं, ओशो का फॉलोअर हूं, और दूसरा दे आर अबाउट प्रेजेंट एनर्जी। मैं वही बातें बता रहा हूं जो आज मैं एक पर्सनल रीडिंग में बोल रहा था। मैं एस्ट्रोलॉजी को ऐसा नहीं मानता, मैं एस्ट्रोलॉजी में कम मानता हूं क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है, पहली बात। एस्ट्रोलॉजी में दूसरी चीज होती है, तुम्हारा राहु भारा है, आदमी ये सोचने लग जाता है राहु मतलब, अरे युवा तुम्हारी ओवर थिंकिंग भारी है तुम पे, ट्राई टू कंट्रोल दैट। और ये शायद जो पर्सनल रीडिंग ले रही थी वो सुन रही होंगी शायद, ये मैंने उनको ही बोला था। मैं कहा ओवर थिंकिंग करना इज नॉट गुड थिंग, पर ओवर थिंकिंग गॉड गिफ्टेड है, इसका मतलब अच्छी चीज तो नहीं है, पर गिफ्टेड क्यों है फिर? ओवर थिंकिंग मतलब ज्यादा सोचना,
उसकी पहली पॉजिटिव चीज होती है कि आपका शार्प माइंड है, दैट्स अ गिफ्ट फॉर यू। तो उसको ओवर थिंकिंग को बुरी चीज में क्यों लगाना है, ओवर थिंकिंग को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाओ, फिर सक्सेस आपके पीछे पीछे भागेगा। ये मैंने आपको फ्री फंड का एक एग्जांपल दे दिया जो मैं पर्सनल रीडिंग में इसकी बताता। खैर बैक टू द टॉपिक, ये जो है ना, जो पर्सन है एट प्रेजेंट, ये मैं बोलने वाला था, ये बहुत अच्छी वाइब में है, इनर वॉइस। सिंपल, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। अब आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, उनको मैनिफेस्ट करो कि मैं हूं यहां पे तुम्हारे एज अ फ्रेंड। वो अंदर की बात सुन रहे हैं। ये स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाई थी जो सेपरेशन के बाद अभी भी केयर करते हो या अभी भी जानना चाहते हैं प्रेम से कि उनकी क्या सिचुएशन है। जो राइवलरी के मोड में होते हैं ना, जो फाइटिंग के मोड में होते हैं, ये उन लोगों के लिए, सॉरी टू सी, उनके लिए रीडिंग नहीं आ रही। थोड़ी सी पॉलिटिक्स होना थंडरबोल्ट की तरह बजी है उनको आगे। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस कार्ड को, अगर वो ये इस रीडिंग के हिसाब से चला जाए। ये रीडिंग काफी है आज के लिए, जो ये जानना चाहते हैं कि वो सेपरेशन के बाद किस सिचुएशन में है, वो इस सिचुएशन में है। सिजोफ्रेनिया मींस, अगर ट्रेडिशनल टैरो कार्ड में देखा जाए, हैंगमैन। लटके हुए हैं, एक तरफ से हाथ से पकड़ा हुआ है, एक तरफ पैर से टिके हुए हैं। पता है कि हाथ छोड़े गिरूंगा, पैर छोड़े गिरूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी लाइफ देखी नहीं है जो उनको सेपरेशन के बाद दिखी है। ध्यान से बैठकर सोचना, आपके साथ थे तो उन्हें ये चीजें महसूस नहीं होती थी, क्योंकि आपका जो कंफर्ट जोन था ना, वो बहुत गहरा था। इसलिए मैं आपको बार बार ये रिमाइंड करा रहा हूं कि हो सकता है काफी मेंबर्स के लिए नथिंग इज 100%। काफी मेंबर्स के लिए वो अभी भी आपको मिस भी कर रहे होंगे ना, तो उन्हें पता नहीं लग रहा कि वो आपको मिस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई सेड मैनिफेस्ट देम एज अ गुड फ्रेंड, कामली एंड बिल्कुल पोलाइटली, एंड ट्राई टू सेंड ब्लेसिंग्स टू देम। आई एम हियर फॉर यू एज अ फ्रेंड, राइट। ये रीडिंग जो समझ गया ना, जिसको बोलते ना, ये रीडिंग जो समझ गया, बेड़ा पार है। ऊपर भगवान बैठा है, ऊपर अल्लाह बैठा है, वाहेगुरु बैठा है, बड़े से बड़े मुर्शिद बैठे हैं। तो जिसने इस बात पे ध्यान दे लिया ना, बेड़ा पार है। थैंक यू।